जरा सोचिए, आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और सिग्नल बदलने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक लंगूर है, और वो भी बाकायदा रोज सैलरी और बियर लेकर काम कर रहा है। या फिर किसी युद्ध के मैदान में जहां इंसान डर से कांप रहा है, वहां एक मजे से भालू तोप के भारी गोले उठाकर लाकर दे रहा है। ये कोई कार्टून नेटवर्क की कहानी नहीं है। इतिहास में कुछ ऐसे जानवर हुए हैं जिन्होंने वो काम किए हैं जो अच्छे खासे समझदार इंसान भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया। असली सवाल ये है कि क्या सच में वो सिर्फ जानवर थे, या फिर उनके उस जानवर वाले शरीर के अंदर किसी ऐसे इंसान की आत्मा थी जो अपने पिछले जन्म का कोई अधूरा काम पूरा करने आई थी। आज हम उन जानवरों की बातें करेंगे जिन्हें सिर्फ जानवर समझना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये कहानी शुरू होती है 1880 के दशक में साउथ अफ्रीका से। जेम्स जंपर वाइट नाम का एक रेलवे गार्ड था। बदकिस्मती से एक ट्रेन हादसे में जेम्स के दोनों पैर कट गए। अब बिना पैरों की नौकरी कैसे बचे? जेम्स ने हार नहीं मानी और उसने एक बबून मतलब लंगूर खरीदा, जिसका नाम उसने रखा जैक। जैक कोई आम बंदर नहीं था। उसने कुछ ही दिनों में जेम्स की व्हीलचेयर को धक्का देना सीख लिया था। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैक ने ट्रेन की सीटी की आवाज को समझना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो रेलवे के बड़े बड़े लीवर खींचकर सिग्नल बदलने लगा। जरा सोचिए, एक बंदर जो रेलवे सिग्नल ऑपरेट कर रहा था। एक दिन एक पैसेंजर ने जब एक बंदर को सिग्नल बदलते देखा तो वो घबरा गया। उसने सीधा रेलवे अथॉरिटी से शिकायत कर दी। बड़े बड़े अफसर दौड़े चले आए कि ये मजाक क्या चल रहा है। उन्होंने तय किया कि वो जैक नाम के लंगूर का टेस्ट लेंगे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जैक इस टेस्ट में पास हो गया। सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि रेलवे ने उसे ऑफिशियली नौकरी पर भी रख लिया। जी हाँ, एक बंदर सरकारी कर्मचारी बन गया। जैक की ऑफिशियल सैलरी थी रोजाना 20 सेंट और हर हफ्ते आधा बोतल बियर। अपने पूरे 9 साल के करियर में जैक ने एक भी सिग्नल की गलती नहीं करी है। लोग इसे चमत्कार मानते हैं और विज्ञान इसे सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग बताकर साइड हो जाता है। पर आप खुद सोचिए कि 9 साल तक बिना एक भी गलती के क्या कोई इंसान भी इतनी परफेक्शन से काम कर सकता है? और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के अलास्का में एक पूरे शहर को एक इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली चला रही थी, तो आप क्या कहेंगे? अलास्का में एक छोटा सा शहर है टालकीटना। 1997 में चुनावों में वहां के लोग इंसानी नेताओं से बहुत पक चुके थे। उन्होंने गुस्से में आकर एक बिल्ली को चुनाव में खड़ा कर दिया और उसे ही अपना वोट दे दिया। उस बिल्ली का नाम था स्टब्स, और मजे की बात यह है कि स्टब्स वो चुनाव जीत गई। वो पूरे 20 साल तक मतलब 1997 से 2017 तक उस शहर का ऑनर मेयर बना रहा। उसका अपना एक ऑफिस था एक लोकल स्टोर में। लोग दूर दूर से मेयर स्टब्स की मीटिंग अटेंड करने आते थे और उसे पूरे दिन कैटनेप और वाइन के ग्लास में पानी सर्व किया जाता था। एक बिल्ली जो 20 साल तक मेयर रही बिना किसी करप्शन के। चलिए, ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे की सेना में एक मेजर जनरल की पोस्ट पर एक पेंगुइन बैठा हुआ है? ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज का सच है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग जू में एक किंग पेंगुइन है जिसका नाम है सर निल्सन ओलाव। ये पेंगुइन नॉर्वेजियन किंग्स गार्ड का मैस्कॉट और मेजर जनरल है। जब भी नॉर्वे के गार्ड्स चिड़ियाघर में आते हैं तो सर निल्स ओलाव एक सख्त ऑफिसर की तरह उनकी लाइन के आगे आगे चलकर उनकी परेड का इंस्पेक्शन करता है। साल 2008 में उसने ऑफिशियली नाइटहुड यानी सर की उपाधि हासिल कर ली है। उसके छोटे से पंख पर एक बैज भी बांधा जाता है और सेना के जवान उसे बाकायदा कड़क सैल्यूट मारते हैं। ये सब सुनकर बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही फनी लगता है। हमें लगता है कि जानवर सिर्फ हमारी नकल उतार रहे हैं। हम इन घटनाओं को देखकर हंसते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो सिर्फ खेल का एक छोटा सा तमाशा है? क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं जानवरों ने इंसान के वो खौफनाक युद्ध भी लड़े हैं जहां इंसान खुद मौत के डर से कांप जाता है, और वो भी बिना किसी सैलरी, बिना किसी लालच के। हमेशा से हमें यही बताया गया है कि जानवर केवल अपने खाने और सर्वाइवल के लिए जीते हैं, पर क्या एक भालू देश के लिए तोप के भारी गोले उठाकर दे सकता है? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में पोलैंड की आर्मी को ईरान में एक अनाथ भालू का बच्चा मिला। सैनिकों ने
उसका नाम रखा वोजटेक। ये भालू सैनिकों के साथ में रहता था, उनके साथ रेसलिंग करता था और उनकी तरह ही बियर भी पीता था। लेकिन जब आर्मी को शिप से इटली जाना था तो नियम के हिसाब से पालतू जानवर साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए वोजेक्ट को ऑफिशियली पॉलिश आर्मी में प्राइवेट रैंक पर भर्ती कर लिया गया। उसका अपना एक मिलिट्री पे बुक और सीरियल नंबर था। बेल्ट ऑफ मोंटे कैसिनो में भयानक जंग में जब गोलियां बरस रही थी, तब वोजटेक ने बाकी इंसानी सैनिकों को देखकर खुद ही भारी तोप के गोले उठाना शुरू कर दिया। वो फ्रंटाई तक गोले पहुंचाता रहा और उसने एक भी गोला जमीन पर गिरने नहीं दिया। युद्ध के बाद उसकी इस बहादुरी के लिए उसे कारपोरल की रैंक से प्रमोट किया गया। अब आप कहेंगे कि भालू तो ताकतवर होता है, उसने शायद ऐसा कर लिया होगा। तो फिर एक सड़क छाप कुत्ते के बारे में आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड वॉर 1 में स्टबी नाम का एक आवारा कुत्ता सैनिकों की ट्रेनिंग कैंप में आ गया। वो इतना समझदार था कि उसने मिलिट्री के बिगुल को समझना और अपने पंजे से सैल्यूट करना सीख लिया। जंग के मैदान में स्टबी ने वो किया जो कोई रडार या मशीन नहीं कर सकती है। जहरीली मस्टर्ड गैस का हमला होने से पहले ही वो भोग भोग कर सैनिकों को अलर्ट कर देता था। उसने कई सारी जानें बचाई हैं। एक बार तो उसने एक झाड़ियों में छिपे हुए एक जर्मन जासूस को देख लिया और उसकी पैंट पकड़कर तब तक काटा जब तक सैनिक ने उसे पकड़ नहीं लिया। इस बहादुरी के लिए स्टबी को ऑफिशियली सार्जेंट की रैंक दी गई। उसने 17 लड़ाइयां लड़ी और अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों से उसकी ऑफिशियल मुलाकात भी हुई। विज्ञान अक्सर इन बातों को सिर्फ एक ट्रेनिंग का नाम देकर छोड़ देता है, लेकिन अगर ये सिर्फ ट्रेनिंग थी तो कोई जानवर अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के मुंह में क्यों जाएगा? साल था 1980, वर्ल्ड वॉर 1। अमेरिका के 500 सैनिक दुश्मनों के बीच से बुरी तरह से फंस चुके थे। गलती से उनकी अपनी ही सेना उन पर गोले बरसा रही थी। मदद के लिए कई कबूतर भेजे गए, पर वो सभी कबूतर हवा में मार गिराए गए। आखिर में चेर एमी नाम के एक कबूतर को भेजा गया। उड़ते वक्त उसे दुश्मन की गोली लगी, उसकी एक आंख चली गई और एक पैर कट कर लटक गया। कोई भी आम पक्षी दर्द से तड़प कर वहीं गिर जाता, पर चेर एमी ने हार नहीं मानी। वो उसी हालत में 25 मील उड़कर हेडक्वार्टर तक पहुंचा और 194 सैनिकों की जान बचा ली। फ्रांस की सरकार ने उसे अपना सबसे बड़ा मिलिट्री सम्मान दिया और आर्मी डॉक्टर ने इंसानी सैनिकों की तरह उसका इलाज करके उसे एक लकड़ी का पैर भी लगा दिया। बिल्कुल ऐसा ही 1948 में साइमन नाम की एक बिल्ली ने भी किया था। एक ब्रिटिश शिप पर जब दुश्मनों ने हमला किया तो साइमन बुरी तरह से घायल हो गई। शरीर से खून बह रहा था, पर फिर भी उसने शिप पर रखे आखिरी राशन को चूहों से बचाया ताकि सैनिक भूखे ना मरे। उसे जानवरों का सबसे बड़ा सम्मान डिकिन मेडल मिला और पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ में उसको विदा किया गया। ये कहानी हमें बहुत ही कुछ सोचने पर मजबूर करती है, पर अगर हम अपने भारत की इतिहास को देखें तो हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो इन सब से बहुत ऊपर है। महाराणा प्रताप का महान घोड़ा चेतक। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में चेतक ने जो युद्ध नीति दिखाई वो किसी भी अनुभवी सेनापति से कम नहीं थी। दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए चेतक ने अपने चेहरे पर हाथी का मुखौटा पहना हुआ था। युद्ध में जब महाराणा प्रताप बुरी तरीके से घिर गए और चेतक का एक पैर भी कट चुका था, तब भी वो अपने राजा को बचाने के लिए 26 फुट लंबा नाला कूद गया, जो बाकी कोई भी सही सलामत घोड़ा नहीं कूद पाया। चेतक ने एक महान योद्धा की तरह अपना बलिदान दिया। लोग कहते हैं कि जानवरों में धर्म या कर्तव्य की भावना नहीं होती है, पर क्या एक कटे हुए पैर के साथ में 26 फुट नाला कूदना सिर्फ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था? विज्ञान इस बलिदान को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ धर्म और आस्था की बातें हैं, तो जरा 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट को याद कीजिएगा। उस वक्त मुंबई पुलिस के बम डिटेंशन स्क्वाड में एक गोल स्ट्रीट डॉग था जिसका नाम था जंजीर। जंजीर ने अपनी ड्यूटी के दौरान जो किया वो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसने 3329 किलो RDX, 600 से ज्यादा डेटोनेटर्स और कई खतरनाक हथियारों को सूंघकर निकाल दिया था। उसकी एक छोटी सी गलती और लाखों लोग मारे जाते। उसकी समझदारी और बहादुरी ने हजारों मुंबईकरों को जान बचाई थी। जंजीर को फोर्स में किसी बड़े अफसर जैसा सम्मान दिया जाता था और जब साल 2000 में उसकी मौत हुई तो उसे किसी आम कुत्ते की तरह नहीं बल्कि फुल स्टेट ऑनर यानी पूरे राज के सम्मान के साथ में दफनाया गया। बड़े बड़े पुलिस अफसर और नेताएं वहां पर आकर खड़े हुए और उसे आखिरी सलामी दी।
अभी तक हमने जिन जानवरों की बात की है, जैक की नौकरी, स्टबी की बहादुरी या जंजीर की और बंदरों का चमत्कार, विज्ञान हमें बताता है कि जानवर सिर्फ अपने सर्वाइवल और पेट भरने के लिए जीते हैं। उनकी सोच सिर्फ खतरे से बचना और खाना ढूंढने तक सीमित होती है। लेकिन जब एक घोड़ा अपनी जान देकर भी 26 फुट नाला कूद जाता है या एक भालू तोप के गोले उठाता है, तो वहाँ सर्वाइवल नहीं बल्कि त्याग मतलब सेक्रीफाइस और कर्तव्य मतलब ड्यूटी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जानवरों में ये त्याग और कर्तव्य की भावना आती कहां से है? क्या कोई ट्रेनिंग उन्हें अपनी जान कुर्बान करना सिखा सकती है? शायद विज्ञान के पास इसका कोई सीधा जवाब ना हो, लेकिन हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में इसका जवाब बहुत गहराई से छुपा हुआ है। हिंदू दर्शन में पुनर्जन्म मतलब रीइंकार्नेशन और कर्म का सिद्धांत एक अटल सत्य है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आत्मा ना कभी मरती है ना पैदा होती है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। और सबसे बड़ी बात, आत्मा का विकास भी होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों के अनुसार अगला शरीर धारण करता है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैक, स्टीवी, चेतक या वो संकट मोचन बंदर अपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े साधक या कर्मयोगी या रक्षक रहे हो सकता है कि पिछले जन्म में उनके कुछ कर्म या कर्ज अभी अधूरे रह गए हों और इस जन्म में भले ही उन्हें कोई जानवर का शरीर मिला हो, लेकिन उनकी आत्मा जो पुरानी चेतना और धर्म को नहीं भूली हो। इसलिए चेतक ने बिना डरे अपने राजा की जान बचाई। शरीर पशु का था पर आत्मा किसी महान इंसान या देवदूत की थी। इसे हमारे धर्म में एकात्म मानववाद भी कहा जाता है। हर चीज के अंदर वही परमात्मा बसा है जो हमारे अंदर है, बस उनके पास हमारे जैसी भाषा या शरीर नहीं है। विज्ञान आज जिसे एनिमल इंटेलिजेंस या फिर इंस्टिंक्ट कहकर समझने की कोशिश कर रहा है, शायद आने वाले कुछ दशकों में उसे ये मानना पड़े कि चेतना सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज नहीं है। विज्ञान जब और विकसित होगा तो वो भी इस बात को स्वीकार करने लगेगा कि ब्रह्मांड का यह नियम इंसान और जानवर दोनों पर समान रूप से लागू होता है। हमारे ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था कि हर जीव एक बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। आज हमने जो कहानियां सुनी है वो सिर्फ कुछ जानवरों की बहादुरी के किस्से नहीं है, यह हमारे लिए एक इशारा है, एक बहुत बड़ा संदेश है। अगली बार जब कोई बेजुबान जानवर आपकी तरफ गौर से देखे या कोई सड़क पर चलता हुआ कुत्ता बिना किसी वजह से आपके पीछे पीछे चले, तो उसे सिर्फ एक जानवर समझकर धुतकारने से पहले एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। क्या पता वो किसी जन्म का हिसाब पूरा करने के लिए आया हो, या शायद वो भगवान का भेजा हुआ कोई ऐसा दूत हो जिसे आप पहचान ही नहीं पा रहे हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।